क्या आपने कभी किसी प्रधानमंत्री का मकबरा देखा है? वह प्रधानमंत्री जिसकी वीरता और चतुराई की गाथा इतिहास के पन्नों पर मिलती है। यह प्रधानमंत्री मुगलों का प्रधानमंत्री था, जिसकी सलाह के बिना मुगल कोई भी काम नहीं करते थे। मुगल इसे प्रधानमंत्री कहने के साथ साथ अपना वजीर भी कहते थे। वह मकबरा कोई और नहीं बल्कि दिल्ली में स्थित सफदरजंग का मकबरा है। इसे भारत में मुगलों द्वारा स्थापित अंतिम इमारत भी कहते हैं। यह मकबरा 1753 से 1754 के बीच बनवाया गया। इसे नवाब शुजाउद्दौला ने अपने पिता मिर्जा मुकीम अबुल मंसूर खान, जिन्हें सफदरजंग कहा जाता था, उनकी याद में बनवाया था। वहीं शुजाउद्दौला जो अवध के तीसरा नवाब था। बता दें कि सफदरजंग की ही कब्र यहीं पर है। यह कब्र संगमरमर के बेहद चिकने और महंगे पत्थरों से बनाई गई है। तो चलिए अब जानते हैं सफदरजंग किसका प्रधानमंत्री था। इतिहास में दर्ज जानकारी के मुताबिक सफदरजंग 18वीं शताब्दी का एक प्रमुख मुगल कालीन नवाब और सेनापति था। उसका पूरा नाम मिर्जा मुकीम अबुल मंसूर खान था। वह अवध यानी लखनऊ का नवाब था। मुगल बादशाह अहमद शाह बहादुर के समय वजीर आजम भी रहा था। इसलिए सफदरजंग को आज भी प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है और उसके मकबरे को भी प्रधानमंत्री मकबरा कहते हैं। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। आपको बता दें कि सफदरजंग कुशल प्रशासक और सेना नायक माना जाता था। सफदरजंग मुगल साम्राज्य के पतन काल में सत्ता को संभालने की कोशिश करने वाले प्रमुख नेताओं में से एक था। सफदरजंग अवध का नवाब था और अवध का दूसरा नवाब बना था। उसने 1739 से 1754 तक शासन किया। वह मुगल बादशाह के वजीर आजम भी था और उसके बाद उसके बेटे शुजाउद्दौला नवाब बने, जो कि तीसरे नवाब कहलाए थे। वहीं चौंकाने वाली बात ये रही कि मकबरे के निर्माण के समय ईंटों की कमी पड़ गई थी। जी हाँ, सफदरजंग मकबरे का निर्माण 1754 के बाद उसके पुत्र शुजाउद्दौला ने करवाया था। उस समय मुगल साम्राज्य आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो चुका था। पहले के भव्य मकबरों की तुलना में इसमें सस्ती सामग्री, कम सजावट और कम कारीगरी की गई थी। जबकि शुजाउद्दौला सफदरजंग मकबरे को हुमायूं मकबरा जितना ही भव्य बनाना चाहता था, लेकिन उसका यह सपना पूरा नहीं हो सका। यही वजह थी कि कहते हैं कि गुस्से में तब सफदरजंग के बेटे नवाब शुजाउद्दौला ने हुमायूं के मकबरे से ईंटें निकलवाकर सफदरजंग के मकबरे का निर्माण करवाया था। आज भी सफदरजंग मकबरे को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इस मकबरे की खासियत यह है कि इसे आप चारों ओर से देखेंगे तो चारों ओर से इसकी एक ही डिजाइन बनाई गई है और अंदर सफदरजंग की कब्र मौजूद है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।